Yes, these questions are multiple of angles. In these questions, the concepts are little bit different as compared to the previous questions. Means in first questions, you may not. This is 6a and this is a. Means angle is divided by 6. If the angle is divided by 6, it means you will apply the formula multiple of 2 and multiple of 3. मीन्स एक बार एंगल 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार 3 से. 3 into 2 6 होता है. It means the first step is cos 6a. Next I will apply 1 minus 2 cos square 3a. Because cos 2a का फार्मूला होता है 2 cos square a minus 1. So this is 2 cos square 3a minus 1. मीन्स पहले मैंने एंगल को 2 से डिवाइड कर दिया. आप यहां से ये पॉइंट नोट कर रहे हैं. फिर अब हम cos 3a का फार्मूला लगाएंगे 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a का होल स्क्वायर माइनस 1. बिकॉज cos 3a इज 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a. स्क्वायर ओपन करेंगे 16 cos रेज टू पावर 6 a माइनस 24 cos रेज टू पावर 4a प्लस 9 cos स्क्वायर a माइनस 1. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा विच इज योर राइट हैंड साइड. So it means you have remember the angle is divided by 6. It means once you multiplied by 6, another time you will multiply it by 3. In next questions, if you observe carefully, this is 4 theta, this is theta, this is theta. Angle is divided by 4. It means 2 theta के फार्मूलेस 2 बार अप्लाइड होंगे. इट मीन इसको लिखेंगे टेंजेंट 2 थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2 थीटा. इट इज माइनस बिकॉज टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला आप लगाएंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. फिर उसी फार्मूले का एक बार फिर इस्तेमाल करेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. 1 माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर. तो दिस विल बी 4 टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. क्योंकि एलसीएम स्क्वायर में आएगा ये कैंसिल हो जाएगा. ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा. दिस इज एक्चुअली माइनस नॉट प्लस. तो सिंप्लीफाई करेंगे इज योर राइट हैंड साइड. सिर्फ स्क्वायर ओपन करना है तो 1 प्लस टेंजेंट 4 थीटा माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज योर राइट हैंड साइड. In question number 3, what is important? Each angle is double the previous one. This is A, this is 2A, this is 4A, this is 8A.
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपको n टर्म्स तक भी चला जाता है। मीन इसकी स्टेटमेंट ऐसे भी आ जाती है, cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 cube a and so on, cos of 2 raised to power n minus 1 into a, that is sin of 2 raised to power n into a by 2 raised to power n into sin a। ये इसको लर्न करने का तरीका होता है। इसमें ये होता है एक एंगल पिछले वाले एंगल का डबल होता है। जितनी टर्म्स हैं साइन के साथ 2 रेज टू पावर 4, 1 2 3 4 टर्म्स है 2 रेज टू पावर 4 इनटू a लीस्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 4 इनटू साइन। देखिए अप्लाई करने का तरीका, इफ यू टेक योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज cos a cos 2a, आप इसको cos 4a लिख सकते हैं, इसको cos 8a। तो 1/2 sin a से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही स्टेप्स बार बार लगाना है। आई होप यू गेट इट। देखिए 1/2 sin a, इट बिकम्स sin 2a, cos 2a अंदर रख लीजिए, फिर यहां पे cos 4a cos 8a, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो 1/2 स्क्वायर इट बिकम्स sin 4a एंड cos 4a, यहां पे cos 8a रख लीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो इट बिकम्स 2 रेज टू पावर 3 sin a, इट बिकम्स sin 8a एंड cos 8a, फिर 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, it becomes 2 raised to power 4 sin a into sin 16a को लिख सकते हैं 2 raised to power 4। this is your right hand side। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट ये डायरेक्ट यूज हो जाते हैं नॉन मेडिकल्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। कॉमर्स वालों के लिए छोटे से क्वेश्चन की शेप में आते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसकी एप्लीकेशंस हैं cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80, इसमें भी एक एंगल दूसरे का डबल है, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80। इसका मतलब अगर मैं इसी को डायरेक्ट अप्लाई करूं तो आप इसमें लिखेंगे साइन ऑफ 2 रेज टू पावर 3 इंटू a का मतलब 20 डिग्री by 2 raised to power 3 into sin 20 degree, so it becomes sin 160 degree divided by 8 into sin 20 degree। अब sin 160 degree can be written as sin of 180 degree minus 20 degree upon 8 into sin 120 degree, so this is sin 20 degree, क्योंकि ये अलाइड एंगल्स के सम मैं करा चुका हूं, दोनों का सम 180 है, अलाइड है इसलिए चेंज किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली इसमें मैंने ये जो सम्स हैं आपके cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a एंड cos क्यूब a, इसके लिए मेनली ये फ्रेम आउट किया ताकि आप इसकी इस तरीके से प्रैक्टिस कर लें।